श्री शरद चंद्र पवार। मैं शरद चंद्र पवार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए सत्यनिष्ठा से वचन करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस वस्तु मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राज्यसभा में सोमवार को 19 नए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार भी शामिल रहे। शरद पवार व्हील चेयर पर संसद पहुंचे। 19 सदस्यों में महाराष्ट्र के 5, उड़ीसा के 3, तमिलनाडु के 6 और पश्चिम बंगाल के 5 सांसद शामिल रहे। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में सभी को शपथ दिलाई गई। दरअसल 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ था। अब 18 सांसदों का अभी शपथ लेना बाकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। अगर बात करें एनसीपी के सीनियर नेता शरद पवार की, तो उन्होंने 59 साल का अपना लंबा और सफल पार्लियामेंट्री करियर पूरा करने के बाद तीसरी बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। खराब सेहत की वजह से उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही शपथ ली। खास बात यह है कि शरद पवार के इस चुनाव के साथ ही एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिल रही है कि पवार परिवार की 3 पीढ़ियां अब एक ही समय में पार्लियामेंट में काम करेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी शपथ ली। विधायक रोहित पवार ने शरद पवार का एक वीडियो ट्वीट किया और उन्हें देश का सबसे युवा जननेता बताया है। महाराष्ट्र से माया इवाते जो बीजेपी से हैं, राम राव वडकुटे बीजेपी से, ज्योति वाघमारे शिवसेना से हैं, उन्होंने भी सोमवार को शपथ ली है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ऑफिशियली जो है राज्यसभा मेंबर के तौर पर पार्लियामेंट में एंट्री करेंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह 10 अप्रैल को होने की संभावना है। वहीं पार्थ पवार को एनसीपी से पहली बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है और वे 9 अप्रैल को अपनी मेंबरशिप की शपथ लेंगे। इन दोनों नेताओं के पार्लियामेंट में एंट्री के साथ ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 2 पीढ़ियों का रिप्रेजेंटेशन अब नेशनल लेवल पर और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। शरद पवार को राज्य और केंद्र सरकार के चारों सदनों के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है और उनका लंबा राजनीतिक सफर 1967 में उनकी पहली विधायकी जीत के साथ शुरू हुआ। पवार जो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार 1968 में राज्य की कमान संभाली और 1984 में बारामती से सांसद चुने जाने के बाद 1985 में विधानसभा में वापस आए। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालकर भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। 1990 तक लगातार 6 बार बारामती से विधायक रहे। शरद पवार ने 1991 से 2014 तक सांसद के तौर पर बारामती लोकसभा सीट को लीड किया और 2014 से राज्यसभा के मेंबर हैं। पिछले 6 दशकों के अपने लंबे पॉलिटिकल सफर में 1998 से 99 में जब लोकसभा भंग हुई थी, उस थोड़े समय को छोड़कर वे लगातार राज्य या देश के किसी न किसी सदन के एक्टिव मेंबर रहे हैं और अब एक बार फिर राज्यसभा मेंबर के तौर पर शपथ लेने के बाद उनका ऐतिहासिक पार्लियामेंट्री कार्यकाल 2032 तक बिना रुके जारी रहेगा। अब 85 वर्षीय शरद पवार महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में रक्षा व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 6 बार विधायक, 7 बार लोकसभा सांसद व 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और अब तीसरी बार बन गए। बीसीसीआई व आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी बेटी वर्तमान में सांसद है। भतीजे अजीत पवार स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व तमाम पद पर रहे हैं। शरद पवार के पास 1 दर्जन से ज्यादा चीनी मिल भी है। अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सरकारी सुविधा का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर खुद को 85 वर्ष की उम्र में राज्यसभा भेजा। व्हील चेयर के कारण शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। चाहते तो नई पीढ़ी को मौका दे सकते थे, लेकिन इतना संपन्न होने के बाद भी सरकारी लाभ का मोह
नहीं त्याग सके हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए किस तरीके से शरद पवार शपथ ले रहे हैं। श्री शरद चंद्र पवार। मैं शरद चंद्र पवार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस वस्तु मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो शरद पवार का राज्यसभा शपथ ग्रहण देखकर दिल दहल गया है। सोमवार को जब शरद पवार व्हील चेयर पर सवार होकर राज्यसभा पहुंचे तो पूरा सदन सन्न रह गया। शपथ पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बेमुश्किल किसी तरह हकलाते लड़खड़ाते शब्द निकाले गए। किसी ने शपथ दिलाई, किसी ने सहारा दिया, जैसे कोई आखिरी संघर्ष चल रहा हो। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखा, लेकिन आज सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि शरीर जवाब दे रहा है, फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि ऐसी हालत में राज्यसभा में क्या योगदान दे पाएंगे शरद पवार, महाराष्ट्र के लिए क्या करेंगे, किसी को समझ नहीं आ रहा है। शरीर थक चुका है, आवाज लड़खड़ा रही है, लेकिन सत्ता का चस्का अभी भी नहीं उतरा है। ये वक्त राजनीति को विराम देने का है, संन्यास लेने का है, युवाओं को रास्ता देने का है। अब तो युवा पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए। देश और पार्टी दोनों को नई ऊर्जा की जरूरत है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, अब तो कुर्सी छोड़ दो शरद पवार जी, सत्ता का इतना घातक नशा क्यों? पवार साहब, जिस दिन शरीर साथ छोड़ देगा तब क्या ये कुर्सी साथ निभाएगी? समय आ गया है फैसला करने का, राजनीति या विरासत या फिर आराम और सम्मान। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि सत्ता के प्यासे बेशर्म कीड़े। राज्यसभा में जो नजारा दिखा उसे देखकर लगा कि भारतीय राजनीति में रिटायरमेंट शब्द शायद डिक्शनरी से ही हटा दिया गया है। आदरणीय शरद पवार साहब ने व्हील चेयर पर बैठकर शपथ ली। जज्बे को सलाम करें या सत्ता के प्रति इस अटूट मोह पर माथा पीटे। हालत ऐसी कि शब्द जुबान का साथ नहीं दे रहे थे, शपथ के अक्षर भारी पड़ रहे थे, शरीर विश्राम मांग रहा है, पर साहब को अभी भी सदन की बेंच ही सुहा रही है। बड़ा सवाल है कि जब शब्द ही स्पष्ट नहीं निकल रहे तो सदन में महाराष्ट्र की समस्याओं की गूंज कैसे सुनाई देगी? क्या हम इतने युवा विहीन हो गए हैं कि 80 से 85 की उम्र में गंभीर शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद हमें उन्हीं पुराने चेहरों की बैसाखी चाहिए? सियासत के चाणक्य कहलाने वाले पवार साहब को शायद लगता है कि उनके बिना दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति थम जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह समय मार्गदर्शक मंडल में बैठने का है, युवाओं के लिए रास्ता छोड़ने का है। तो अजीब विडंबना है, आम आदमी 60 में रिटायर्ड होकर नाती पोतों के साथ समय बिताता है और हमारे नेता अंतिम सांस तक सदन की फाइलें और कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस इतनी सी हसरत है। सत्ता का नशा भी क्या खूब है साहब। शरीर थक कर चूर है, पर दिल है कि अभी भी पावर की कुर्सी के लिए मजबूर है। अब तो संन्यास ले लीजिए पवार साहब, ताकि महाराष्ट्र के युवाओं को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। कुछ लोगों ने और भी कमेंट किए। उन्होंने लिखा है कि कब्र में पांव लटकाए हुए शरद पवार ने राज्यसभा की शपथ व्हील चेयर पर ली। शपथ ठीक से पढ़ भी नहीं सके। बेमुश्किल किसी तरह शरद पवार को शपथ दिलाई गई, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसी हालत में वो राज्यसभा में क्या योगदान देंगे और देश राज्य के लिए क्या करेंगे, ये समझ से परे। कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति सुशासन बाबू समेत सैकड़ों विश्व गुरु टाइप नेताओं की भी है। जो समय इन महानुभावों को राजनीति को विराम देकर संन्यास लेने का है, उस समय में सत्ता का मोह इनसे छूट नहीं रहा है। भारत के युवाओं के लिए भारतीय राजनीति में उसका स्थान बूढ़ा होने के बाद ही लिखा हुआ है क्या? हमारे एक्सपायर्ड बूढ़े नेताओं को सत्ता का इतना नशा क्यों है भला? समय अपने चरम पर है।
झूठे मक्कार, फरेबी, फेंकू और कचरा टाइप नेताओं को मिलजुल कर अब डस्टबिन में डाल देना चाहिए भारतीय आवाम को। तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं। शरद पवार के लिए आगे भी लिखा है कि उन सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने शरद पवार को इस उम्र और इस हालत में राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। न शरीर साथ दे रहा है, न उम्र साथ दे रही है, न शब्द साथ दे रहे हैं। इस हालत में ये कौन सी बात रख पाएंगे और क्या बहस कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता की पार्टी बांझ हो चुकी है, नया नेतृत्व पैदा नहीं कर पा रही है? क्या शरद पवार को अब आराम नहीं दिया जाना चाहिए? क्या हमारे नीति निर्धारक इन सदनों में पहुंचने की कोई एक स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते? शर्मनाक हालत है, हद से ज्यादा शर्मनाक। ऐसे में क्या बोले, कुर्सी का लालच या देश सेवा? तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है शरद पवार को लेकर के। शरद पवार की उम्र जो है 85 वर्ष हो चुकी है और तीसरी बार जो है राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं शरद पवार। तो इसी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि संसद में कौन सा सवाल गूंजेगा, लोगों की समस्याएं आखिर कैसे गूंज पाएगी जब शरद पवार ठीक से शपथ भी नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं और लाचार दिखाई दे रहे हैं, लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। तो फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? शरद पवार जिस तरीके से इतनी उम्र में राज्यसभा गए हैं उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।